साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हम लोग ब्रह्मजाल सूत्र को क्रमशः देख रहे हैं। ब्रह्मजाल सूत्र जो दीघ निकाय में है। अभी ये अगला पार्ट अभी हम देखते हैं। ब्रह्मजाल सूत्र में सामान्य रूप से भगवान बुद्ध के गुणों को पृथकजन व्यक्ति भी कुछ कुछ बातों को देखकर वो प्रशंसा करता है ना। जैसे सुप्रिय परिव्राजक वो निंदा कर रहा था तो उसका शिष्य ब्रह्मदत्त मानवक उनकी प्रशंसा कर रहा था। तो पृथकजन व्यक्ति भी कुछ कुछ बातों को देखकर भगवान की प्रशंसा कर सकता है, लेकिन जो पृथकजनों के द्वारा वो प्रशंसा न किए जाने वाले गुण भी होते हैं। लेकिन पृथकजन जो जितना करते हैं उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से बुद्ध गुणों को, धर्म संघ गुणों को समझ सकते हैं भगवान बुद्ध के श्रावक, है ना। जो भगवान के श्रावक है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन सोचिए भगवान के श्रावकों में जो श्रोतापन्न बना है वो भगवान के गुणों को कैसे समझता होगा, है ना। जो सकदागामी, अनागामी, अरहंत है, शब्द अरहंत व्यक्ति है, वे अरहंत व्यक्ति भगवान के गुणों को कैसे समझते होंगे। सॉरी। तो उनमें फ़र्क आता है ना। लेकिन अरहंतों को भी एक पर्टिकुलर वो सर्वज्ञता नहीं है ना, लेकिन एक सम्यक संबुद्ध है। सम्यक संबुद्ध यानी जिन्होंने सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त किया है, सत्य की अंतिम सीमा तक जिन्होंने ज्ञान पाया है ना। तो ऐसे सर्वज्ञ है। तो ऐसे सर्वज्ञ सम्यक संबुद्ध जब किसी गुणों के बारे में कहते हैं तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं रह सकती, है ना। इसमें मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी हाँ यहाँ तक भगवान ने जाना है, अभी इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है ना। भगवान ने उससे पहले भी उस मतलब वहाँ तक भी जाना होता है, उससे आगे का भी भगवान ने जान दिया होता है ना। तो इस तरीके से सम्यक, यहाँ जो एक शब्द आता है मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर विचार किया तो जो सम्मा वदमाना वदेयु, सम्मा वदमाना वदेयु ये शब्द आता है। यानी कि जो सम्यक तरीके से कोई व्यक्ति कहने वाले है, सम्यक तरीके कहने वाला है तो वो बहुत अच्छी तरीके से कहेगा। तो सबसे अच्छे तरीके से कहने वाले कौन है? भगवान बुद्ध ही है। एक भगवान बुद्ध ही है जो एक भगवान बुद्ध के गुणों को कंप्लीट बता सकते हैं। लेकिन इससे पहले के जो गुण क्वालिटी देखे उस वहाँ पर कहा कि एक साधारण से एक पृथकजन व्यक्ति भी भगवान में देखता हुआ वो भगवान की गुण प्रशंसा कर सकता है। लेकिन यहाँ आता है अति भिक्खवे अन्येव धम्मा, इसके अलावा अन्य जो धर्म है जो बहुत ही गंभीर आता है, गंभीर के पक्ष में आता है, दुर्दशा साधारण लोगों के लिए दिख नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध देख सकते हैं। दुरनुबोधा जो अवबोध करने के लिए दुनियादारी लोगों के लिए भी साधारण नहीं है, ये सिर्फ सम्यक संबुद्ध ही देख सकते है ना। ऐसा धर्म है संता पंडिता तक का अवचर, जो बहुत ही शांत है, प्रणीत है और तर्क के परे जाकर बोध कराने वाले हैं। निपुणा पंडित वेदनिया, पंडित व्यक्ति के द्वारा ही, ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा ही जानने योग्य, निपुण, जो एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे धर्म भगवान बुद्ध ने क्या किया हुआ है? भगवान बुद्ध ये तथागतो स्वयं अभिन्या सच्चिकत्वा पवे देती, और उन्हीं धर्म
जो ऐसा जो धर्म है, उस धर्म को तथागत ने स्वयं अभिज्ञात करके, साक्षात्कार करके यहाँ वो बताया हुआ है ना। तो इस तरीके से भगवान अपने स्वज्ञान से जानी हुई बातों को देख रहे और क्या कह रहे हैं, तो ऐसे जानने वाले धर्म भी है और ऐसे जानने वाले भगवान स्वयं ऐसे बताने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञता ज्ञान से ही बताएंगे। तो सर्वज्ञता ज्ञान से बताएंगे तो क्या उसमें किसी प्रकार की कमी हो सकती है? नहीं होगी। मतलब जब सर्वज्ञता ज्ञान से कोई व्यक्ति बताता है तो उसमें कहीं कमी नहीं आती, कोई ऐसा ज़्यादापन नहीं आता, परफेक्ट होता है। इस कारण से कहते हैं केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं। आगे इस कारण से, ये इतना परफेक्ट होने के कारण और इतना गंभीर होने के कारण, आप लोगों को पता नहीं, अंतिम में हम लोगों को हम सिखाएंगे कि ये ब्रह्मजाल सूत्र की जब देशना दी गई ना, ये 10,000 ब्रह्मांड के सभी लोग, सभी देवता, मनुष्य साधुवाद देकर अनुमोदन करते हैं। तो उसके बाद 10,000 ब्रह्मांड थर्राता है, संप्रकंपित हो जाता है, चलायमान हो जाता है। ओके, तो ऐसा पावरफुल ये सूत्र है। तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान बुद्ध के ज्ञान का उतना बल है, शक्ति है। ओके, तो इस कारण से सम्यक सम्मा वद मानवदिन, जो बहुत ही अच्छी तरीके से जो कहने की क्षमता रखने वाले जो है वो कहेंगे या कह सकेंगे, तो उसमें से भगवान बुद्ध, और भगवान ने ये बात कही है। तो भगवान ने ये जो कह दिया था अपने सर्वज्ञता ज्ञान से, कहते भगवान कि यहाँ कोई श्रमण ब्राह्मण है जो कल्प और लोक को लेकर ऐसी धारणा रखते हैं कि ये कल्प कैसे है, नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है। यानी कि शाश्वत दृष्टि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार के इसमें देते आते हैं पुब्बंतानु दिट्ठिनो, पुब्बंत कप्पिका है, जो पूर्व और अंत, मतलब जो पुब्बंत उसका जो लोक को लेकर भी उसका आरंभ और जो अंत है उसको लेकर, या आत्मा को लेकर भी जो शाश्वत है। तो ऐसी दृष्टियाँ पैदा करने वाले 18 प्रकार हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देखते। अभी शाश्वत दृष्टि को शाश्वत दृष्टि को उत्पन्न कराने वाले 4 कैटेगरीज में आज देखते हैं। तो कल मैंने एक छोटा सा एक पार्ट बताया था, शाश्वत दृष्टि उत्पन्न कराने वाला एक पार्ट, तो उसमें हमने अभी थोड़ा संक्षेप में देखते हैं। कोई श्रमण ब्राह्मण है जो शाश्वतवादी होते, शाश्वत दृष्टि रखते हैं, वो आत्मा और लोक को शाश्वत है, आत्मा और लोक को शाश्वत है। यानी कि आत्मा को इस कारण के आत्मा यानी कि आत्मभाव को बारे में, अपने खुद के अस्तित्व को जहाँ कहीं ना कहीं वो देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि संसार में जैसे कि अलग अलग योनि में जन्म लिया तो अलग अलग रूप तो मिला है, लेकिन रूप तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें का जो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, वो कायम है, जिसको प्राण कहे, जीव कहे, चित्त कहे, जो कहे, और उसको उस कारण से वो आत्मा क्या है, नित्य ध्रुव है, ऐसी भावना आती है। तो इस कारण से लोक को लेकर और आत्मा को लेकर शाश्वतवादी, ये शाश्वत है ऐसा जो बताते हैं, प्रकट करते हैं, वो 4 अंग है। तो उसमें से क्या देखकर, क्या समझकर, वो मूल करके वे इस तरीके की दृष्टि पैदा करते हैं। तो हमने कल उसका कारण देखा, लेकिन संक्षेप में फिर से थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आगे के देखते हैं। उसमें ये आता है कोई भी XYZ श्रमण ब्राह्मण, ओके, श्रमण ब्राह्मण यानी कि जैसे कि जो ऋषि मुनि बनते हैं, अपने अकुशलों को धोने वाले, उपशमन करने वाले श्रमण लोग होते हैं, जो अपने भीतर की बुराइयों का, आदिनों को देखकर वो सब कुछ छोड़कर अपरिग्रही जीवन जीने वाले, पापों को साफ करने वाले, मैल को दूर करने वाले, ऐसे ब्राह्मण। ओके, खाली मतलब काम भोगी जीवन जीने वाले के, ऐसा जाति से जन्म से बने हुए ऐसे वाले के बारे में नहीं है। ओके, तो आतप मनवाए प्रधान मनवाए, मतलब क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करता हुआ, अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करने के लिए और अच्छाई को जगाने का प्रधान वीर्य करता हुआ, जो शमत भावना का कर्मस्थान है, उस कर्मस्थान भावनाओं को बढ़ाने वाला है ना, उसका योग साधना में लगा हुआ, और उसमें अपमाद मनवाए,
अप्रमाद भाव से मतलब अविरत रूप से अभ्यास करने वाला, सम्मा मन सिकार मनवाए, सम्यक तरीके से मतलब ध्यान भावनाओं कैसे बढ़ाया जा सकता है उसी तरीके से अपने मनसिकार को बढ़ाता हुआ उस प्रकार की चित्त समाधि पा लेता है जिस प्रकार के समाहित चित्त होने से अनेक प्रकार का पुव्य निवास यानी पूर्व जन्मों का अनुस्मरण कर सकता है। तो वो किस प्रकार की समाधि है? वो ध्यान की चौथी समाधि यानी कि चौथी अवस्थाओं की प्राप्त कर लेता है। तो वो अनुस्मरण करता है, 1 जन्म है, 2 है, 4 5 जन्म है, 10 20 30 40 50 जन्म है, 100 है, 1000 है, लाख है और अनेक लाख जन्म है। फिर उसके बाद में आता है अनेक 100 जन्म है, अनेक 1000 जन्म है, अनेक लाख जन्म है। तो इस तरीके के जन्मों को अपने पूर्व जन्मों को देखता है और हर यहाँ इतना ही है, अनेक लाख जन्मों तक, ठीक है। अनेकानि भी जाति शतसहस्रानि, शतसहस्र कहते हैं 100 को, सहस्र कहते हैं 1000 को, है ना। तो 100,000 मतलब अनेक, है ना। उस मतलब 1 लाख होता है तो अनेक 1 लाख। तो उसमें आता है अमुत राशि, उस अमुक जन्म में मैं एवं नाम हो, इस प्रकार के नाम का था, इस प्रकार का गोत्र का था, इस प्रकार के वर्ण का था, इस प्रकार के आहार ग्रहण खाने पीने वाला, इस प्रकार के सुख दुख का अनुभव करने वाला, इतनी आयु तक जीवित रहकर वहाँ मैं च्युत हो गया और च्युत होकर मैं अमुक जगह पर उत्पन्न हो गया। अमुक जगह पर भी मेरा इस प्रकार का नाम था, गोत्र था, वर्ण था, आहार था, सुख दुख अनुभव करने वाला था, इतनी आयु तक मैं जीवित रहा और वहाँ से मैं मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ। आदि प्रकार से वो आकार सहित, उद्देश्य सहित और विविध प्रकार से अपने पूर्व जन्म का वो अनुस्मरण करता है और ऐसा अनुस्मरण करता हुआ उसके मन में आता है। अभी जैसे मैंने कल समझाया था कि अरे मैं उस हर एक अलग अलग योनि में से मैं जन्म लेता हुआ आया, उस हर एक योनि में आया हुआ मेरा शरीर 4 धातुओं से बना, रूप तो मेरा नष्ट हो गया, लेकिन मैं वहाँ से मरकर मैं इस योनि में आया, लेकिन वो मैं आया हूँ इस कारण से। और ये जो लोक है जहाँ जन्म हुआ है वो लोक भी तो वैसा का वैसा बना हुआ है, वो लोक भी खत्म नहीं हुआ। मैं तिरछान लोग को देखता हूँ, तिरछान लोग वैसा ही बना है, देवता लोग देख रहा हूँ, देवता लोग वैसे ही बना हुआ है, मैं नरक में गया वो भी वैसा बना दिख रहा है। तो उसके भीतर 2 कारण आते हैं, लोक को लेकर और अपने आत्मा को लेकर। ये शाश्वत है, ये शाश्वत है। अभी देखिए उसके इस प्रकार के दृष्टि के लिए बेस है, आधार है, और उस आधार पर एक ऐसी दृष्टि पैदा कर रहा है कि हाँ ये बात तो ये आत्मा कैसा है, नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है। यानी कि कहते हैं उसको वंजो कुटट्ठो एसिक ठाई ठितो, है ना। कभी वो उसका मतलब वो बदला नहीं है ना। कुटट्ठो मतलब जैसे कि जो स्थिर रखने जैसा है, अचल है। तो इस तरीके से वो समझता हुआ वो समझता है अरे ये प्राणी तो ऐसे संधावन करता है, संसारण करता है, वो तो संसार में ऐसे कर्मानुरूप मतलब इस प्रकार से वो जन्म लेता है, मतलब जन्म लेता है, मरता है, फिर मरने के बाद फिर जन्म लेता है। तो इस तरीके से वो संसारण संधावन करता हुआ उसमें एक चीज़ का मतलब वो शाश्वत भाव है ना। उसका आत्मा कैसे है, शाश्वत है। ये लोक कैसा है, शाश्वत है। अभी ये जो तरीका है, ये दुनियादारी में ये जो शाश्वत दृष्टि पैदा होती है, उस ये पैदा होने की दृष्टि के स्वभाव को भगवान यथाभूत जानते हैं, तथागत सर्वज्ञता ज्ञान से देखते हैं। और हम अगर सोचने का देखेंगे जिसने वो देखा है अभी वो तो नहीं है आदमी, जिसने हमें वो बताया वो तो आदमी नहीं है, और उसको बात को लेकर अगर हम तर्क करेंगे ऐसा कैसा है ना, तो हमारा ज्ञान का वो क्या बोलते हैं, हम परफेक्टली आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने सर्वज्ञता ज्ञान से बताया कि हाँ ये भी ऐसा भी होता है, ये भी कारण है। शाश्वतवादी जो आत्मा और लोक को लेकर शाश्वतवादी जो दृष्टि पैदा करते हैं, उसकी वजहों में कारणों में से ये भी एक कारण है। कल हमने उसके बारे में डिटेल्स में देखा, अभी आगे का कारण देखते हैं। ओके, और जो ऐसी दृष्टि पैदा करता है उस व्यक्ति को कोई शंका संदेह नहीं होता है, क्योंकि वो अपने अनुभव से अपने भीतर धर्म को बढ़ाता हुआ
अपने स्वज्ञान से वो बता, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? आंशिक है। मतलब उसने पूरा सत्य नहीं जाना था, एक बहुत छोटा सा, मतलब कि पूर्ण सत्य में से एक छोटा सा पार्ट ऐसा जाना। तो इस कारण से आज भी ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं ना, अलग अलग तरह की दृष्टियाँ मूल करके ये जो अपना ये बताते, अरे ये कैसे आत्मा ये है, ऐसे परमात्मा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, वो जो अलग अलग ये जो दृष्टियाँ पैदा करते हैं, तो उसमें आता है कि एक छोटा सा अंश को वो जानते हैं। ओके, अभी हाँ, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ जिसका एक बेसिक ये है। जैसे देखिए, सभी ब्राह्मणों को पता होता है कि उनका जन्म कहाँ से होता है। ब्राह्मणी उसकी माता होती है, उसकी माता अपने गर्भ में बच्चों को धारण करती है और स्त्री की उस योनि से उसका जन्म होता है, उसको पता है, हर ब्राह्मण को पता होता है। लेकिन उसकी कुल परंपरा से जो भी उसको आता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है ना। अभी ये एक शब्द है, अभी इस शब्द की ये शब्द जब सारे संसार में प्रचलित होता है, लोग सही अर्थ जानते हैं, तब लोगों को कोई शंका नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे ये शब्द अर्थ जब लुप्त हो जाते हैं, शब्द मात्र रहते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए ये शब्द कब जागरूक होता है? जब बुद्ध शासन रहता है। तो बुद्ध शासन रहते समय अरहंत लोगों को ऐसे कहा जाता है कि अरहंतों को ओरस पुत्र, मुख तो जातो ओरस पुत्रो कहते हैं। यानी कि भगवान की धर्म काया, जो भगवान की काया को ही धर्म काया बोलते, ब्रह्मभूतो, ये ब्रह्मभूत रूपी तथागत की काया से मुख से उत्पन्न हुए। ये शब्द अभी तथागत रहते, शासन रहते समय लोग समझते हैं, लेकिन शासन जब लुप्त हो जाता है तब ये शब्द नहीं रहता है। और इस कारण से क्या होता है, अभी देखिए, ये मुख तो जा दो, उनको ब्राह्मणों के बारे में तो ये तो पता होता है कि मुख तो जा दो, ब्राह्मण मुख से, और ये ब्रह्मा के मुख से जन्मे हुए। अभी ये शब्द तो रहता है, अर्थ पद लुप्त हो जाता है। बाद में उस लोगों को बताते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम लोग है ना ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन उसका अर्थ ही पता नहीं। अगर वो खाली वो काया कौन सी काया बताए, है ना, वो किस लोगों के बारे में बताया है, वो जाति जन्म से बने, मतलब जन्म से बने ब्राह्मण के बारे में नहीं था। वो भगवान बुद्ध के शासन में जो निर्वाणिक आर्य मार्ग के अनुसार आचरण करता हुआ जिन्होंने मोक्ष पाया, निर्वाण पाया है, उन ब्राह्मण के शब्दों को प्रयुक्त किया गया था और उसको लेकर आता। तो दृष्टि ऐसे पैदा होती है। तो आज भी वो आपकी छाती ठोक ऐसे बोल देते कि नहीं ये बात ऐसी है, हमारे शास्त्रों में लिखी है ना। तो दृष्टियाँ ऐसी बदल जाती हैं। तो लेकिन ये जो पहले क्रम बताया भगवान बुद्ध ने, अभी इसको अपना ज्ञान था, उसने अपने क्या बोलते आतप मनवाय, प्रधान मनवाय, आदि आदि, है ना, प्रधान वीर्य करता हुआ, क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करता हुआ, योगानुबन्वाय, योग के अनुसार जो कर्म स्थान है उसके अनुसार अभ्यास करता हुआ। तो उसने उस चित्त समाधि को पाया और अपने ज्ञान से उस बात को समझा। लेकिन तब भी वो क्या था? आंशिक सत्य था। और आंशिक सत्य से वो लोक और आत्मा को मूल करके शाश्वत दृष्टि पैदा करता है। ओके, अभी भगवान देखिए, अभी ये समझो नीचे है और भगवान उससे पूरा सब कुछ पूरा जैसे कि पहाड़ी के स्कंद पर चोटी पर खड़े रहकर नीचे आदमी पूरा देख सकता है, वैसे भगवान ऊपर बैठकर जैसे नीचे देखने की तरह इन लोगों को देख रहे कि उनका उठना बैठना खाना पीना और उनका तर्क विचार करने का तरीका, दृष्टि पैदा होने का तरीका सब देखते हुए बता रहे कि ये बात ऐसी है ना। तो इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं ये पहला एक कारण है जो इसको मूल करके यंग आगम, इसको जानते हुए कोई श्रमण ब्राह्मण शाश्वतवादी, ये आत्मा और लोक को लेकर शाश्वतवादी बनते हैं और कहते हैं कि ये आत्मा और लोक शाश्वत है, ऐसे ही वो लोगों को बताते हैं। अभी दूसरा कारण बताते हैं, द्वितीय च भवन्तो समन ब्राह्मणा की मागम की मारब सस्यतवादा सस्यतंग अत्तारंच लोकंज पन्य पेंते। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, तो दूसरा भी एक कारण है, दूसरा भी कोई श्रमण ब्राह्मण है, वो किसी बात को जानकर, किसी बात को मूल करके शाश्वतवादी बनते हैं। शाश्वतवादी जो नित्य ध्रुव शाश्वत है करके ऐसे शाश्वतवादी बनते हैं और उनको कहते हैं कि ये जो आत्मा है और लोक है वह कैसा है? नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, ऐसा बताते हैं। ऐसे शाश्वतम को
शाश्वतवाद को, शाश्वत दृष्टि को पकड़ लेते। तो वो कौन सा है? की मारब मतलब ऐसा कौन सा ये बात है, कौन सी ये है? तो भगवान बुद्ध कहते इद भिक्खवे एकच्चो समनो वा ब्राह्मणो वा आतप मनो। यहाँ कोई श्रमण ब्राह्मण आतप मनवाए, ये शब्दावली याद रखना। मतलब ऐसे होता है, क्लेशों को तपाने वाला वीर्य में लगा हुआ, प्रधान मनवाए, प्रधान वीर्य में लगा हुआ, जो शमत भावना का जो कर्म योग है, योग स्थान है, कर्म स्थान है, उस योग में ही लगा हुआ, अनुयोग मनवाए, अपमाद यानी अविरत रूप से अभ्यास करने में लगा हुआ, सम्मा मनसिकार मनवाए, सम्यक तरीके से अपने भीतर अपने मनसिकार को बढ़ाने लगा हुआ, उस प्रकार की चित्त समाधि पा लेता है जिस प्रकार के चित्त समाहित होने से अनेक तरह के अपने पूर्व जन्मों को देख सकता है। जैसे कि एकम पे जाति नहीं, यहाँ पर आता है, अभी एक जाति नहीं दिया है, सेयथीदम, जैसे कि यह एकम पे संवट्ट विवट्टम, हाँ ये बहुत बड़ा है। अभी पहले क्या दिया था? अनेक लाख कल्प तक को देख सकता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है? अनेक एकम पे संवट्ट विवट्टम। एकम संवट्ट विवट्टम मतलब क्या होता है पता है? संवट एक महाकल्प का टाइम पीरियड होता है। एक मतलब ये सृष्टि उत्पन्न होने का भी ये कार्यकाल रहता है, और इधर मतलब उसको चार कैटेगरी होते हैं। एक होता है जैसे कि सृष्टि उत्पन्न होने के प्रोसेस में लग जाती है, उत्पन्न होने की, ये ब्रह्मांड कहे या आनंदी ब्रह्मांड कहे जो ये है, तो ये उत्पन्न होने के प्रोसेस में लगता है, फिर उत्पन्न होकर वो स्थिर रहता है। उत्पन्न होकर उसको बोलते हैं संवट ठाई बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या होता है कि मतलब उत्पन्न होकर वो स्थिर रहता है, और उसके बाद में नष्ट होने का एक टाइम पीरियड लगता है, और उस नष्ट होने के टाइम पीरियड को भी मापा नहीं जाता। उस एक टाइम पीरियड में भी असंख्य वर्ष लगते हैं, असंख्य। अभी यहाँ अनेक लाख नहीं है, तो वह बहुत लंबा टाइम रहता है। और एक होता है नष्ट होकर भी वो स्थिर रहता है। तो ऐसे चार कैटेगरी में जो एक महाकल्प है, उस एक महाकल्प को कहते हैं संवट, एक संवट विवट। ओके, मतलब उसमें ये चार कैटेगरी में आया हुआ एक महाकल्प का दो भागों में विभाजित किया जाता है, संवट विवट कल्प, यानी उत्पन्न होने का कल्प और एक नष्ट होने का कल्प, है ना। ओके, लेकिन उसमें भी दो चीज़ें आते हैं, एक उत्पन्न होने की प्रोसेस में आया, उत्पन्न होकर स्थिर रहा, नष्ट होने की प्रोसेस में लगा हुआ, नष्ट होकर स्थिर रहा। ओके, लेकिन इन चारों कैटेगरी को एक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संवट विवट। तो इतने एक संवट विवट कल्प में वो एक है, एक संवट विवट कल्प तक जितने जन्म हुए उन हर एक जन्म को देखता है। दो संवट विवट कल्प मतलब वो कितना टाइम पीरियड होगा वो इमेजिन नहीं कर सकते। दो संवट विवट कल्प मतलब उस ध्यानी व्यक्ति की कितनी क्षमता हो गई है ना, साधारण नहीं है। एक सृष्टि का उत्पन्न होकर नष्ट होने तक के कार्यकाल तो वो देख रहा है, और उतना ही नहीं उससे भी ज़्यादा भी देख रहा है। आजकल तो यार 2-10 दिन क्या पूर्व कल क्या हुआ वो भी नहीं दिखता है। ओके, अगर हम ऐसे सोचने की कोशिश लगेंगे ना, कल क्या खाया था बाद में लेके मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, वो 8 ध्यान का होने के बाद भी वो चौथे ध्यान के बेसिस पर ही अपना पास्ट लाइफ देखेगा। ओके, तो क्योंकि उसको ध्यान अगर उसको अभिज्ञ और पावर्स को अगर उसको यूज़ करना है तो चौथे ध्यान में आकर ही करना पड़ता है। ओके, क्योंकि आरूप ध्यान में सिर्फ एक ही होता है, नानत संज्ञा जो अलग अलग संज्ञा होती छूट जाती है, एकत्व संज्ञा एक संज्ञा आ जाती है, और इस कारण से वो आरूप ध्यान, चाहे वो आकाशानंद चैतन की संज्ञा हो, विज्ञानानंद चैतन की संज्ञा हो, या आकिंचन्यायतन की संज्ञा हो, या कुछ भी नहीं है करके संज्ञा जागती है, या नैव संज्ञान संज्ञायतन की, तो ये जो पार्ट है ना तो एक एक है, वो इसके बेसिस पर वो पावर्स यूज़ नहीं करेगा। नहीं, शरीर तो ध्यान के समय शरीर तो रहता है, लेकिन अगर उस पावर्स को देखना है, समझो पुब्बे निवासन, तो चौथे ध्यान में, इसलिए कहते हैं यथा समाहिते चित्ते। वो मतलब जिस
चित्त समाधि के मिलने के बाद में वो पाया जाता है, उसको वो पा लेता है। तो चौथा ध्यान तो वो क्या है? ये मतलब क्या नाम, असंख्य कितना होता है? हाँ, संवर्त विवर्त तो एक असंख्य कितना होता है? तो उसमें देखा जाए तो कल्प के हिसाब से देखा जाए तो उस एक संवट विवट कल्प में 4 असंख्य आते हैं, और उस एक संवट विवट कल्प का एक महाकल्प है। उस एक महाकल्प से फिर उतना बहुत हजारों मतलब अनेक करोड़ जब ये आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्ष आते हैं, तब जाकर एक अनेक करोड़ कल्प आते, तब एक असंख्य कल्प होता है। ऐसा वो तो आप है ना, वो सारा सोच नहीं सकते वो कितना अद्भुत है ये संसार। जी हारी मान के फिर वापस आ जाता है। हाँ, मतलब इतना अद्भुत अनंत ज्ञान है ना, और वो ज्ञान भगवान के पास, सोचिए कैसा ज्ञान होगा, है ना। और इसलिए इस अंत में ये दृष्टियाँ बताने के बाद भगवान बताए, तो गुरुजी संसरण करते हुए तब ना अर्जित किए हैं उतने और समय में। और इतने से भी हम एक समझ सकते हैं कि हम लोगों ने इस संसार में संसरण करते हुए कितना दुख पाया है, कितना दुख। एक कल्प के, एक महाकल्प के कार्यकाल में दुख भोगा है, तो उसको भी भगवान काउंट नहीं कर सकते बोलते। जैसे कि हमने किसी के प्रियजनों की, एक प्रियजनों के, जैसे माता के मरने से जो हमने आंसू बहाए हैं, वे आंसू भी 4 महासमुद्र के जल से भी ज़्यादा होते। ये कल्पना नहीं है, ये सर्वज्ञता ज्ञान से बताया हुआ परम सत्य है। ओके, और ये इतना दुख हम लोगों ने सहा है, फिर भी हमारे आँख नहीं खुलती है कि हमने दुख है और दुख से मुझे मुक्त होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, अगला जन्म होते ही भूल जाते क्या हुआ था, हाँ। याद तो कुछ रहता तो है। एक दुख है दूसरे दुख से ढक जाता है ना। और एक चीज़ है दूसरी चीज़ें से ऐसा ढकते रखते हम संसरण करते हैं और दुख से भोगते हुए आते हैं। तो आगे कहते हैं एक संवट विवट कल्प भी देखता है। एक संवट विवट कल्प काल तक उसने कितने जन्म कहाँ लिए? 2 संवट विवट कल्प, तीन संवट विवटानि, मतलब 3 संवट विवट कल्प है, 4 संवट विवट कल्प है, 5 संवट विवट कल्प है, 10 संवट विवट कल्प है। अभी देखिए 10 संवट विवट कल्प मतलब बहुत बड़ा। और इतना देखने के बाद और उतने कल्पों तक देखता है अमुत राशि, उस हर एक जिसमें अमुक अमुक योनि में अमुक अमुक जगह पर मेरा एवं नाम हो एवं गोत्रो, मैं ऐसे नाम का रूप में मेरा जन्म हुआ था, ऐसे गोत्र के रूप में जन्म हुआ था। एवं वर्णो, इस प्रकार के वर्ण का जन्म हुआ था। एवं आहारो, इस प्रकार के आहार को खाने वाला। एवं सुख दुख परिसंवेदी, इस प्रकार के सुख दुखों को अनुभव करने वाला। एवं आयु पर्यंतो, इस प्रकार की आयु पर्यंत जीवित रहने वाला। ततो च्युतो अमुत्रंग उत्पादि, वहाँ से च्युत होकर अमुक अमुक जगह उत्पन्न हुआ, है ना, वहाँ से च्युत होकर अमुक जगह उत्पन्न हुआ। तत्रापासी, उस जगह पर भी मेरा इस प्रकार का ऐसा नाम था, ऐसा गोत्र था, ऐसा वर्ण था, ऐसा आहार था, ऐसे सुख दुख अनुभव करने वाला था। इतनी आयु तक मैं जीवित रहा और वहाँ से च्युत होकर भी यहाँ उत्पन्न हुआ। ऐसे ऐसे वो इतने 10 संवट विवट कल्प काल तक देखता है। इतने जन्म हो गए भी आदमी को सच ही लगेगा कि मतलब यही है कि मैं तो मरता ही नहीं। हाँ, तो स्वाभाविक है। मर जाता है, कोई न कोई जन्म हो ही जाता है। हाँ, तो ये एक छोटा छोटा पीरियड नहीं, पहला तो उसने आने 1 लाख होता, उसमें भी ये लोक और आत्मा को लेकर नित्य है। अभी उसने तो 10 संवट विवट कल्प तक वो देख रहा है, और तब भी और इतना लंबा देखने के बाद वो एक ही दृष्टि आती है लोक और आत्मा को लेकर नित्य। अभी इतना लंबा होने के बाद उसको तो अभी ये आता है ये लोक को लेकर। अभी ये संवट विवट होने के बाद भी लोक वैसा का वैसा बना है, मतलब इस कारण से भी उसको एक ही आता है, अरे ये लोक कैसा है, नित्य ध्रुव शाश्वत है, अवंज मतलब वंज, मतलब उसका वो कोई ऐसा ये नहीं फलित होने वाला नहीं, परिवर्तित होने वाला नहीं है। ओके, अकुटटो मतलब उसको अकुटिल है, मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसा है वैसा ही रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन हाँ? वो बदल रहा है, लेकिन उसको नहीं आ रहा है। लेकिन मरने वाले के कंपैरिजन में गुरुजी वो कहाँ बदल रहा है? वो तो इस तरह से इसका बदल। हाँ, नहीं तो उसको यही लगता है कि ये शरीर तो बदलता है, शरीर तो हर इतने योनि में हर इतना ये लिया है, लेकिन ये जो संसरण करने वाला सत्व है, जीव है, प्राण है, वो तो एक योनि से दूसरे योनि में जा रहा है, ये देखता है। और इस कारण से अभी देखिए क्या होता है,
तो इस प्रकार से इति साकारं स उद्देश्य, इस प्रकार से आकार सहित उद्देश्य सहित अनेक तरह के मतलब अनेक विहितं अनेक प्रकार से तरीके से पूर्वे निवासं अनुसरती, अपने पूर्व जन्म को देखने का ज्ञान आता है। सो एवं आह, ऐसा देखता हुआ उसके मन में ऐसा विचार आता है, सस्सतो अत्ता च लोको च, अरे ये लोक कैसा है, शाश्वत है, ये आत्मा कैसे है, शाश्वत है। और वंजो कुटट्ठो एसिक ठाई ठितो, वंज है, वंद्य है, कुटट्ठो मतलब बिल्कुल स्थिर रहने वाला है ना। एसिक ठाई ठितो मतलब जैसे कि अचल रूप में जैसा दिखता है वैसा ही, वैसा का वैसा ही है। और इस प्रकार से तेज सत्ता संधावंती संसरचवंती उपजंती, लेकिन वे जो प्राणी है जो संधावन करते हैं, इस योनि से उस योनि में, इस योनि से उस योनि में ऐसे संधावन करे दौड़ रहे हैं, संसरंती वो जो संसरण कर रहे हैं, चवंती वहाँ पर जन्म लिया है तो च्युत होते रहते हैं, उत्पन्न होते उपपजंती जन्म लेते हैं मरते रहते हैं, है ना। लेकिन ये तो होता ही है, लेकिन उसमें एक चीज़ है, अतित्वेव सस्सति समंग, लेकिन उसमें उस लोक में जो ये है शाश्वती भाव है, मतलब उसमें वो शाश्वत है। अतित्वेव वहाँ पर क्या है, और सस्सति समंग वहाँ पर वो शाश्वती है, शाश्वत भाव है। वो आत्मा में भी वो शाश्वत भाव है और लोक में भी शाश्वत भाव है। तंग किससे तुई, और ये इसका कारण क्या है, उसको खुद को भी अगर वो खुद को पूछेगा कि मैं ये जो इस कंक्लूजन पर आया हूँ इसकी वजह क्या है, किस कारण पर मैं ये बता रहा हूँ, और दूसरों को भी जो बताता है तो उसको भी बता सकता है कि मैं किस कारण से बता रहा हूँ, क्योंकि वो देखता है, वो कहता है आहन्नी मैं खुद, वो बोलता है मैं खुद आतप मनवा है, मैंने क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करता हुआ, प्रधान वीर्य में लगा हुआ, अनुयोग में लगा हुआ, यानी कि जो कर्मस्थान का अभ्यास करने में अप्रमाद अविरत रूप से अभ्यास करने में लगा हुआ, ध्यान प्राप्त कराने वाले की जो सम्मा मनसिकार बनवाए, मतलब ध्यान प्राप्त होने के तरीके से मनसिकार को बढ़ाता हुआ, उस प्रकार की मैंने चित्त समाधि को मैंने प्राप्त किया, जिस प्रकार की चित्त समाधि में चित्त समाहित होने से मैं अनेक तरह के पूर्व जन्मों को देख सकूं। तो यह देखता हूँ तो वो है जैसे कि मैं 1 संवट विवट कल्प, 2 संवट विवट कल्प, 3, 4, 5 या 10 संवट विवट कल्प तक भी मैंने स्वयं उसको जाना, देखा, और उस हर जगह पर देखा कि उस जगह पर अमुक अमुक जगह पर मैं इस प्रकार के नाम का, इस ऐसे गोत्र का, ऐसे वर्ण का, इस प्रकार के आहार ग्रहण करने वाला, इस प्रकार के सुख दुख अनुभव करने वाला, इतनी आयु तक जीवित रहने वाला बना, और वहाँ से च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुआ। वहाँ पर भी मैंने इस प्रकार का नाम का, गोत्र का, वर्ण का, आहार ग्रहण करने वाला, सुख दुख अनुभव करने वाला, और इतनी आयु तक जीवित रहने वाला बना, और वहाँ से मरकर मैं ऐसे ऐसे यहाँ आया। तो ऐसे आकार सहित उद्देश्य सहित परिपूर्ण, मतलब अच्छी तरीके से अनेक तरीके से जो मैंने अपने खुद से जाना है, इतना महंग, और इस कारण से मैं ये कंक्लूजन पर आया हूँ, इतना महंग, इसे मैं कह रहा हूँ कैसे आता है, एतं जानामि, ऐसा मैं जान रहा हूँ, ऐसे मैं देखता हूँ। यथा सस्सतो अत्ता च लोको च वंजो कुटट्टो ऐसी किठाई ठितो, और इस कारण से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आत्मा है और लोक है वो शाश्वत है, स्थिर है, अचल है, उसमें कोई ये नहीं है ना, मतलब परिवर्तन नहीं है। और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो अलग अलग योनियों में संधावन करते हैं, मरते हुए जन्म लेते हुए मरते हुए संधावन कर रहे, संसरण कर रहे, वो ऐसे चवंती जो उपपजंती है ना, उत्पन्न मतलब च्युत होते हैं, मरते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। लेकिन उसमें एक बात है, उस लोक को लेकर वो उसमें शाश्वती है, और आत्मा को लेकर वो उसमें शाश्वती, अथित्वेव उसमें उस जगह पर क्या है, सस्सति समंग, शाश्वती भाव है। और इस कारण से मैं ये कह रहा हूँ। तो ऐसा वो व्यक्ति कहता है तो वो क्या कहेगा पता है, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। अभी सारी दुनिया एक तरफ है, वो उनका कहना नहीं था, वो आदमी कह रहा मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य फाइनल है, और बात क्योंकि मेरा खुद का ये है।
और उसमें वो एक्चुअल में उसमें मतलब कल्पना नहीं होती है, लेकिन उसके क्या होता है, आंशिक सत्य देखा होता है। ओके, वो वैसे भी देखता होगा जी, उसके बराबर कोई होता भी नहीं है। हाँ होता भी नहीं है। वो देखता है कि भाई सब मेरे से नीचे ही है, हाँ, इसलिए और वो दूसरी बात है कि देखता इस कारण से कंक्लूजन पर आता है, क्या आता है पता है, मैं जो कहता हूँ वो सत्य है और बाकी सब झूठ है। तो इस कारण से ये जितनी भी मिथ्या दृष्टि है ना, वो ऐसे ही कंक्लूजन पर आ जाती है। हम जो कहते हैं ना वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। किसी भी धर्म सांप्रदाय का आदमी को लेकर बोलो, वो जो कहता है ना वही कहता है कि वो अपनी- सत्य। अपनी- आगे तो ये होता है मिथ्या दृष्टि के स्वभाव का एक अंश, जो लेकिन भगवान इसको भी जानते हैं। अभी देखिए, कोई हम जैसे कि कोई चींटी है, चींटी को ऐसे ऊपर से इधर गई, इधर से इधर गई, कहाँ चारा लाया, कहाँ से गई, लेकिन पूरा दिखता है ना हमें, है ना। वो चींटी है, छोटी सी है, लेकिन एक चींटी अगर इस एक घर छोड़कर उधर चली गई समझो, तो बाकी लोगों को नहीं दिखता, लेकिन आप बड़ा आदमी है तो ऊपर से देखते हैं हाँ इधर की इधर गई। लेकिन एक छोटी चींटी को लगा कि इतना कितने पहाड़ी पार करके उधर गई है ओके ऐसा ही लगेगा ना। तो वैसा होता है। तो जो जानने वाला व्यक्ति सर्वज्ञता ज्ञान से इस बात को देखता है, तो उसका उठना बैठना और उसका तर्क वितर्क करने का सारा क्षमता एक चींटी जैसा छोटा सा है ना, भगवान के सामने। उस प्रकार को जो इसका ज्ञान उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ जैसा ज्ञान है, इतना मैं नहीं जाना, 10 संवट विवट कल्प तक देखा, है ना। लेकिन भगवान बुद्ध उसे चींटी के इसका तरह ऐसा छोटा सा देखते हैं, ठीक है। तो इससे भी समझ सकते हैं कि भगवान के गुण कैसे हैं। इसमें आप आगे देखते हैं, देखिए। तो इसलिए ये दूसरा कारण है, ये कंक्लूजन आता है लोक और आत्मा को लेकर शाश्वत दृष्टि उत्पन्न होने का, है ना। ईदं भिक्खवे द्वितीयं ठान, ये भिक्षुओं ये दूसरा कारण है, दूसरा स्थान है जिस यंग आगम, जिस कारण में मतलब इस कारण को मतलब जानते हुए, यंग आरभ जो कि उसको मूल करके एक समन ब्राह्मणा सस्सतवादा, कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण जो शाश्वतवादी बनते हैं, वो कहते हैं सस्सतंग आत्तानंच लोकंच पन्य वेदे, वे जो आत्मा और लोक शाश्वत है ऐसे जो बताते हैं, तो ये दूसरा कारण है, ठीक है। तो ऐसे ये आत्मा और लोक को लेकर शाश्वतवादी की मिथ्या दृष्टि पैदा होने का दूसरा कारण इस संसार में आता है, और भगवान इसको एकदम क्लियरली उसको जानते हैं। फिर बाद में कहते हैं ततियंच भोंतो समन ब्राह्मणा कीमागम कीमारभ सस्सतवादा सस्सतंग अत्तानंच लोकंच पन्यवेद। अभी तीसरा भी एक ऐसे कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण है, वो क्या मूल करके किस बात को देखकर वो शाश्वतवादी बनते हैं और वो लोक तथा आत्मा को शाश्वत है ऐसे वो बताते हैं। तो भगवान कहते हैं ईद भिक्खवे एकच्छो समनो वा ब्राह्मणो वा। भगवान कहते भिक्षु, यहाँ कोई एक श्रमण और ब्राह्मण, कोई भी श्रमण हो या ब्राह्मण हो, वो अपने अभी यहाँ पाली में शब्द बहुत सुंदर है, उसको दोबारा याद रखने भी अच्छा होता है। आतप मनवाय, क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करने में लगा हुआ। प्रधान मनवाय, प्रधान यानी कि प्रधान वीर्य करने में लगा हुआ। अनुयोग मनवाय, जो शमत कर्मस्थान का जो पार्ट है उसी योग में लगा हुआ। अपमाद मनवाय, अविरत रूप से उस भाव योग में अभ्यास करने में लगा हुआ। सम्मा मनसिकार मनवाय, सम्यक तरीके से यानी कि ध्यान अवस्था पाने के तरीके से अपने मनसिकार को बढ़ाने वाला, तो वो बढ़ाने वाला बनता है। तथा रूपं चेतो समाधि कुसति, वो उस प्रकार के चित्त समाधि को पा लेता है जिस प्रकार के चित्त समाहित होने से, चित्त समाधि से अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों को वो देख सकता है। यानी कि ये दृष्टि पैदा होने के लिए पूर्व जन्म का देखना बहुत जरूरी, क्योंकि बिना स्वज्ञान से तो नहीं होता है। तो वो भी अनेक प्रकार के अपने पूर्व जन्मों का अनुस्मरण करता है। आगे तो जैसे कि सैयथीदं, जैसे कि यह 10 संवट विवटन, अभी ये उसका स्टार्टिंग मतलब पहला वाला तो अलग था, अभी ये तो यहाँ से स्टार्टिंग आता है, मतलब ये तो करता ही है, लेकिन वो एक साथ में 10 प्रकार के 10 संवट विवटाने, 10 संवट विवट कल्प भी, 20 20 संवट विवटाने यानी 20 संवट विवट कल्प भी, 3 संवट विवटाने, 30 संवट विवट कल्प तक भी,
अनुस्मरण करता है। 44 संपि संवट विवटान, 40 संवट विवट कल्प को भी वो सहज रूप से अपने पूर्व जन्म को देख। अभी 40 संवट विवट कल्प मतलब बहुत बड़ा कार्यकाल, इतना बड़ा है कि इसमें कितने अंश असंख्य आए गुरु जी इसमें? हम्म? नहीं इसमें एक संवट नहीं, ये तो 40 संवट विवट, तो 40 संवट विवट में वो पहले एक से लिया है। एक संवट विवट के दूरी का जो पीरियड है, हाँ, उसमें कितने कल्प माने, कितने असंख्य है माने? असंख्य 4 असंख्य आते हैं। एक संवट विवट 4 असंख्य, 4 असंख्य है। 4 असंख्य वर्ष आते हैं। 4 असंख्य आ जाते, 4 असंख्य वर्ष आते हैं। ओके, लेकिन 4 असंख्य का एक महाकल्प, और इस एक महाकल्प 2 3 4 5 4 और ऐसे अभी 40 समोटिवेट कल्प आए, तो ये सिर्फ 40 हो गए। तो फिर उसके आगे फिर ये असंख्य, जब इसकी काउंटिंग में कल्प असंख्य आते हैं, और उसके असंख्य कल्प, और उससे भी ये बड़ा उलझा सा रहता है। इसको एक बार सारा एक दिन इसी पर क्लास लेके पूरा इसका टेबल बनवा दीजिए सर। हाँ ठीक है। तो इतने असंख्य कार्यकाल तक कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म को पूर्व जन्म को देखना न देखना अलग बात, लेकिन इतने संसार में हमने दुख झेला है। असंख्य कल्पों से हम लोग संसार में कल्प की गणना बताते हैं कि 13 किलोमीटर चौड़ा, 13 किलोमीटर नहीं, वो तो एक कल्प की ये है, मतलब उपमा है, वो संख्या नहीं है। आके उपमा में उपमा देके मतलब उतना लगभग बताती है। और उसको सरसों के दाने से भरो, फिर मानवीय 100 साल पर मानव वर्ष के एक दाने उसको निकालो। बहुत कठिन है ना। तो संसार ऐसा पड़ा हुआ है, और ऐसे हुआ भी देखिए, ये भी क्या कर रहा है अभी, उसको भी इतना ज्ञान है, उसकी क्षमता देखिए। वो कहते हैं 10 संवट विवट कल्प है, 20 है, 30 है, 40 संवट विवट कल्प है, और उतने दीर्घ लंबे समय तक भी वो कहता है कि मुझ अमुक अमुक हर जगह पर, अमुक 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 योनियों में, अमुक अमुक जगह पर क्या कहता है, मैं इस प्रकार के नाम का, ऐसे गोत्र का, ऐसे वर्ण का, ऐसे आहार ग्रहण करने वाला, ऐसे सुख दुख अनुभव करने वाला, इतनी आयु तक जीवित रहने वाला मैं बना था, और वहाँ से च्युत होकर अमुक अमुक जगह पर उत्पन्न हुआ, अमुक अमुक जगह उत्पन्न हुआ। तो ऐसे करते करते इतना 40 संवट विवट कल्प देखता है, और उस जगह पर भी मतलब ऐसा पूरा सेम टू सेम देखता है। इसी प्रकार से आकार सहित इति साकारं स उद्देश्यं, उद्देश्य सहित अनेक विहितं, अनेक तरह से पुब्बे निवासं, पूर्व जन्म को अनुस्मरण करता है। सो एवं, और ऐसा अनुस्मरण करता हुआ उसके मन में ऐसा विचार आता है, क्या आता है, सस्सतो अत्ता च लोको च वंजो कुटट्टो एसिक ठाइटितो। उसके मन में ऐसा विचार आता है, वो विचार आता है, कंक्लूजन निकलता है, मतलब वो विचार आता हुआ एक फाइनल निष्कर्ष कंक्लूजन आता है। क्या आता है, अरे ये जो आत्मा है वो शाश्वत है, ये लोक है वो शाश्वत है। वंदे मतलब जैसे कि उसके कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कूटट्टो मतलब जैसा है स्थिर रहने वाला है, अचल स्वरूप का है, जैसा का वैसा ही रहने वाला है। एसिक ठाइटी तो है ना। तेज सत्ता संधावंती संसरंती चवंती उपपजंती, वो कहता है वे जो प्राणी है वो सत्व है, वो तो इस संसार में अलग अलग योनियों में जन्म लेते मरते हुए संधावन दौड़ रहे हैं, संसरण कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें अतित्वेव सस्सति समंग, लेकिन उसमें एक बात पाठ है, क्या है, शाश्वती भाव है। कौन सा, उस लोक में और उस आत्मा में शाश्वती भाव है, और इस कारण से वो लोक नित्य ध्रुव शाश्वत है ऐसा बोलता है, ये आत्मा नित्य ध्रुव शाश्वत है ऐसा बोलता है। तो इस प्रकार से वो कंक्लूजन पर आकर ऐसा वो अपनी दृष्टि बनाता है। वो दृष्टि बनाने के पीछे कारण क्या है, भगवान क्या कहते हैं, तंग किससे है, तो उसका कारण क्या है, वो खुद जब कारण खुद को भी बताने, अपने आप को भी बताया कि मैं इस निष्कर्ष पर क्यों आया, अगर ऐसा उसको खुद को भी बताना है तो वो भी कारण खुद को बता सकता है। अगर दूसरों को बता रहा है तो दूसरों ने पूछा कि इसका बेस क्या है, तो वो यही बताएगा, तंग किससे, तो उसका कारण क्या है बताया तो यही बताता है। आहन्नी मैं
मैं इस प्रकार से आतप मनवाय, क्लेशों को तपाने वाला वीर आदि आदि ऐसे करके चित्त समाधि को प्राप्त करके अपने में पूर्व जन्म को मैं अनुस्मरण कर रहा हूँ। और ऐसे मैं 10 संवट विवट कल्प है, 20 है, 30 है, 40 संवट विवट कल्प तक मैं ऐसे सहज रूप से मैं अपने पूर्व जन्म को देख रहा हूँ। और उसमें हर अलग योनियों में जन्म में देखता हूँ मैं इस नाम का, इस गोत्र का, इस वर्ण का, इस प्रकार के आहार ग्रहण करने वाला है, ऐसे सुख दुख अनुभव करने वाला, इतनी आयु तक जीवित रहने वाला बना, है ना। तो ये इस जगह से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न आदि आदि वो कहता है। और इस कारण से मैं आकार सहित और उद्देश्य सहित परिपूर्ण आकार से, मतलब जो सा चाहिए वैसा मैं कंप्लीट देखता हूँ, हर तरह से देख रहा हूँ, अनेक विहितंग। और इस तरह से मैं अपने पूर्व जन्मों का मैं अनुस्मरण करता हूँ। इमिना महंग, और इसी कारण से मैं एतंग जाना मैं ऐसा जानता हूँ, ऐसे कहता है। यथा सस्सतो आत्ता च लोकोच, ये जो जैसे कि यह आत्मा और ये लोक कैसा है, शाश्वत है, बिल्कुल परिवर्तनशील नहीं होने वाला है, स्थिर रहने वाला है ना, अचल है। लेकिन ये संसार में अलग अलग वे जो प्राणी हैं अलग अलग योनियों में संधावन करते, जन्म लेते मरते, संधावन करते, संसरण करते हैं, लेकिन वहाँ पर अतित्वेव सस्सति समंग, लेकिन उस जगह पर एक ही बात है, शाश्वती भाव है उसके आत्मा में और लोक में। और भगवान बुद्ध कहते हैं ईदंग भिक्खवे ततीयंग ठानंग, ये भिक्षुओं ये तीसरा कारण है, तीसरा ऐसे स्थान है। यंग आगम, जो जिसमें कि वो आकर, यंग आरभ, जिसको कि वो मूल करके कोई एक समन ब्राह्मण, कोई एक श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार से शाश्वतवादी दृष्टि वाले बनते हैं। और वो कहते हैं सस्सतंग अत्तानंच लोकंच पन्नवंत, और वे आत्मा शाश्वत है, लोक शाश्वत है, नित्य ध्रुव है, अकुटिल है, ऐसे जो बहुत बोलते हैं ना, उसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। इसलिए इस कारण से वो अलग अलग तरीके से ये दृष्टियाँ पैदा करते। ये कोई अभी ऐसे भी आज भी ऐसे कुछ होते हैं, अरे ये शरीर तू तो मेरे शरीर को मारेगा बोलते हैं, मेरी आत्मा को थोड़ी ना मारेगा तो लेकिन आजकल कुछ लोग दूसरा भी डॉग अलग बोल देते हैं। ओके, तो गुरु जी इसके जगह पर क्या कहे होगे? हाँ हाँ, क्या, जैसे ये शरीर तू हमें क्या मारेगा, हम तो मतलब अमर है, आत्मा है, तू मेरे शरीर को मारेगा। अच्छा, तो वो क्या कहे इसकी जगह पर, वो कहे तो क्या कहे? हाँ, कहना ये है कि जो हिंसा है तो हिंसा तो हो ही गई है, रूप का तो ये हो जाता है, और बाद में जो चित्त कर्माणु रूप रहता है, जो चित्त कर्माणु, जो जिसको विज्ञान कहते हैं, कर्माणु रूप बना हुआ चित्त विज्ञान कहलाता है। तो वो विज्ञान जिस प्रकार कर्म संस्कार से बना होता है, वो क्या बोलते हैं, अपने कर्मानुरूप उस भाव में जन्म लेता है। क्यों वहाँ ले रहा है कि भावपचया जाति, उस तरह की विपाक देने वाले संस्कार बने हैं, इस कारण वो भाव है, तो वहाँ उसका जन्म है। हाँ, ये तो ठीक है, निमित्त आया और उसके कारण से शरीर गई और उसका तो वहाँ पर कहने वाला जो इतना ही कह सकते, जो मरने वाला है वो तो मर जाता है, अभी वो जो उसका चित्त है, जो चित्त है वो कर्मानुरूप अभी वो कहीं ना कहीं जन्म लेगा, बस ऐसा ही है। अगर वो कुछ नहीं जानता या नहीं कुछ कर सकता उस समय, तो वो केवल भय में मरेगा, शेर के भय से। शेर सामने है और उसको मारने आ रहा है, और वो इसी अपने उस बात के बल पर खड़ा हो रहा है कि आजा तू मेरे को क्या मारेगा, मैं तो आत्मा मेरा शरीर भले तू खा जा, लेकिन मेरा आत्मा को नहीं खाएगा। हाँ, तो इसको ये कह सकते, जैसे देखिए वीर पुरुष भी, बोधिसत्व भी कभी भी मरने से कभी डरते नहीं। जी, हम आप तर्क के आधार पर मतलब इसको सिद्ध कर रहे हैं या बात कर रहे हैं इस पर, हाँ, लेकिन कर्म सबसे बेस्ट है। सत्पुरुष लोग भी ऐसे ही करते, जब भी मृत्यु सामने आता है, कोई मारने वाला भी क्यों ना, तो वो कहता अरे तू, मैं तो मारने वाला आया हूँ, लेकिन तू हाँ वही तो, वो सोचता है कि मेरे जीवन में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिस कर्म के कारण मुझे दुर्गति नरक लोक मिले। मेरे जीवन में मैंने निर्दोष कर्म किए हैं, और मुझे पता है कि मैं अभी भी किसी भी अवस्था में मेरे शरीर को भी मार दिया जाए तब भी मेरी दुर्गति नहीं होगी, चाहे मेरा मृत्यु कैसा भी क्यों ना आए, लेकिन मेरी दुर्गति नहीं, क्योंकि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है। वो कर्म को मोल करके अपने जीने का और अपनी गति का आधार अपने कर्म को देखता हुआ निर्भय होकर मरण को फेस करता है। तो उस वहाँ पर बस एक ही चीज़ होते हैं,
अपने कर्म के स्वभाव को मूल कर, स्मरण करना। हाँ, उस समय उस पीरियड में एक छोटा मृत्यु सामने है, अभी मृत्यु का डर नहीं, डर से बाहर निकलना है। समझो अभी 10 लोग आपको मारने आए और उस समय आपके मरने के भय को दूर करना है, तो उस समय में एक ही चीज़ देखनी है कि मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, मेरी काया वाचा मन की कर्म विशुद्ध है, और मैं इस विशुद्ध कर्म के साथ में अगर देह छोड़ूंगा तो मुझे शाश्वती है कि मैं सुगति में जाऊंगा, तो मैं यहाँ से दुख से मैं तो वहाँ जाकर और सुखी बनूंगा, तो मुझे किस बात का डर है ना। मेरे कर्म बुरे नहीं है तो मुझे दुख मिलने वाला जैसा है नहीं है। इस कारण से वो मृत्यु के भय को दूर करता है और शांति से मरता है। ठीक है, तो ये कारण है। तो बस यही देखना है। लेकिन जो उन लोगों का वैसा नहीं होता है, वो लोग अलग शाश्वत दृष्टि होने के कारण वो वैसा बताते हैं। लेकिन शाश्वत इस संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति, देखिए अभी हमारे जैसा आदमी नहीं है, उस आदमी ने बहुत कुछ पाया है ना। ये जो श्रवण ब्राह्मण का स्टोरी बता रहे हैं, पहला प्रकार बताया था वो अनेक लाख कल्प तक, मतलब 1-2 जन्म से लेकर अनेक लाख जन्मों तक देखता है। बाद में आता है अनेक लाख जन्म के साथ एक संवटवेट कल्प, ऐसे 2, 4, 5, 10 संवटवेट कल्प भी देखता है। फिर दूसरे प्रकार में आता है 10 संवटवेट कल्प के साथ 20 भी, 30 भी, 40 संवटवेट कल्प भी देख रहा है। मतलब उसके ज्ञान की कितना बड़ा ये है, क्षमता है, और उसके बेसिस पर भी वो शाश्वतवादी दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को वो पैदा करता है। अभी सोचिए ये 40 कल्प, जो 40 संवटव्यूट कल्प की बात को लेकर अगर ऐसी दृष्टि जागती है, सोचिए जिस देवताओं की आयुष्य 100 कल्प है, 100 संवटव्यूट कल्प है, या उससे भी क्या बोलते हैं 200 है, 400 है, 500, 1000 है, 1 लाख है ना, किसी का 20,000 तक है, उन लोगों के मन में कैसा आता होगा, है ना। उसी हाँ, और इस कारण से लोक और आत्मा को शाश्वत अगर मानते हैं तो वो क्या हो गई, मिथ्या दृष्टि वगैरह। मिथ्या दृष्टि वाला आदमी उसके मुक्ति के लिए बाधक है। ठीक है, तो ये 3 कारण हो गए। आप भी चौथा कारण यहाँ आता है। ठीक है, चतुर्थे च भोंतो समन ब्राह्मणा की मागम की मारब सत्सतवादा। भगवान बुद्ध कहते हैं चौथे प्रकार कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसे होते, वो किस बात में आकर, यानी किस बात को वो जानते हुए, किस बात को मूल करते हुए शाश्वतवादी बनते, शाश्वतवादी मिथ्या दृष्टि को धारण करने वाले बनते। सत्सतंग आत्तानंच लोकंच पन्यवंती। और ये जो आत्मा है और लोक है ये शाश्वत है, ऐसे वे जो प्रकट करते हैं, उसको क्या कारण है, क्या मतलब उसको मूल है। तो भगवान कहते इद भिक्खवे एकच्चो समनो वा ब्राह्मणवा। भिक्षुओं, यहाँ कोई एक श्रमण ब्राह्मण है, तक की होती विमंसी, वो तर्क करने वाला होता है। तर्क करने वाला, आज भी देखिए बहुत सारे तर्क करने वाले होते हैं ना, तो तक की यानी कि तर्क करने वाला होता है, विमंसी, और ऐसा बार बार सोचने वाला होता है कि हाँ ये ऐसा है तो ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है तो ऐसा हुआ होगा, है ना। ऐसा कहते कि मतलब अपना ज्ञान तर्क लगाता है ना। उसने प्रैक्टिकल ज्ञान तो गुरु जी अर्जित नहीं किया है, तो तर्क का ही सहारा लेगा, हाँ, बुद्धि का ही सहारा लेगा। हाँ, तो भिड़ेगा तो बुद्धि तर्क से ही भिड़ता। अभी देखिए ना, अपने भारत में इतना बड़ा है, भारत देश है, और इतने बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग दिखाई देते ना, आज वो उस तरह का ज्ञान नहीं है जो पहले, जो 3 ब्राह्मण जो टाइप बताए हैं, वो उस तरह की क्षमता वाले श्रमण ब्राह्मण नहीं है। आज के इसमें तर्क वाली ज़्यादा है। आज के जितने भी ये जो पंडित पुजारी और बाकी लोग सब दिखाई देते हैं ना, जो सब खुद को ज्ञानी समझते हैं, वो सब तर्क के बेस पर हैं, है ना। अपने किताब को 2-4 पढ़े और उसका अपना तर्क लगाते, हाँ ये बात ऐसी हो सकती है, ये बात ऐसी हो सकती है, इस तरह के तर्क। तो यहाँ भी भगवान बताते अपने दृष्टि से प्रूफ है, उनको कुछ किया भी नहीं जा सकता, हाँ, वो समझ सकते हैं, ना समझने के लिए तैयार। तो यहाँ पर भगवान यही बताते हैं कि कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण होते हैं जो तर्क करते हैं, विमंसी होते हैं, यानी कि सोच कर ऐसे कुछ उसका विमर्शन करने वाले, मतलब कुछ निष्कर्ष निकालने वाले होते। सो तक परियाहतं विमंसानुचरितं। तो वो व्यक्ति जो अपने तर्क की सीमा में, अभी तर्क करने की क्षमता भी कैसी होती है, अपनी उसका एक दायरा होता है, और उस दायरे में वो उतना तर्क करेगा, है ना। मतलब जैसे होती है कि अपनी क्षमता होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का तर्क एक जैसा नहीं हो सकता है, तो उसको अपने इसका तक
परियाहतं, यानी कि जो तर्क करने का जितना क्षमता है उससे वो तर्क करता है। विमर्शानुचरितं, वो विमर्शा यानी कि अपने मन में अपने ज्ञान और क्षमता के अनुसार उसके अनुसार विचार विमर्श करता हुआ स्वयं पटिभानं एवमाह, स्वयं उसको ये पटिभान वो बोध हो जाता है, मतलब ये समझ लेता है। पटिभान का अर्थ क्या होता है? समझ लेना। ओके, मतलब ये, लेकिन ये अपने तर्क के अपने विचार विमर्श से ये खुद ऐसा समझ लेता है, खुद स्वयं पटिभान स्वयं ऐसे समझ लेता है और ऐसा समझता हुआ, मतलब वैसा अपने तर्क के अनुसार समझता हुआ एवमाह, इस प्रकार का विचार करता है। सस्सतो आत्ताच लोकोच वंजो कुटट्ठो एसिक ठाइठितो, क्योंकि वो सोचता है। अभी देखिए मैं कुछ तरीका बताता हूँ। वो सोचता है, सोचने का तरीका, मैं कौन हूँ। ओके, पहला प्रश्न आता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हुआ था, है ना, मैं क्या होकर क्या हुआ था, क्या बनकर क्या बना था, वो होने के बाद क्या बना था, और ऐसे होकर मैं यहाँ आया हूँ, और मेरे आने का यहाँ क्या कारण है, मैं यहाँ क्यों जी रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ। और ठीक है, मैं यहाँ तो ऐसे तो जी रहा हूँ, मैं कितना जीऊँगा, और यहाँ से जाने के बाद क्या बनूँगा, क्या होकर क्या बनूँगा, और इस तरीके से। हाँ, लेकिन ये तरीके से मैं तो यहाँ तो लोग दुनियादारी में भी देखता हूँ, आदमी मरता है, मैं तो जाऊँगा, लेकिन मैं जाने के बाद क्या बनूँगा, क्या होकर क्या बनूँगा। तो इस तरीके से रूप बदलता हुआ देखता है, लेकिन वहाँ मैं बनूँगा ये संज्ञा आती है। तो इस तरीके के भी विचार तर्क वितर्क करता हुआ ऐसे लोग दुनियादारी में आते हैं ना, तो ऐसे गलत तरीके से सोचने से उसके भीतर फिर शाश्वत दृष्टि आती है, हाँ, कि अपने आत्मा को लेकर है या लोक संसार को लेकर भी है। वो क्या आती है? तो आता है सस्सतो आत्ता च लोको, जो ये आत्मा शाश्वत है और ये लोक भी शाश्वत है। वंजो कुटट्ठो, यानी कि वो बिल्कुल उसका परिवर्तन नहीं होता है और स्थिर रहता है। ये इसी के ठाई, तो जैसे कि आंचल स्वरूप में जैसे ये रहते हैं, जैसे कि शैल में पर्वत है जैसा का वैसा दिखाई देता है, वैसे आंचल रूप में वैसा ही दिखाई। तेज सत्ता संधावंती संसरंती चवंती उपवंजती, और वो देखता है, दुनियादारी भी देखता हुआ, इस संसार में प्राणी जैसे मरते हुए जन्म लेते हुए अलग अलग योनि में क्या कर रहे हैं, जन्म लेते मरते हुए संधावन कर रहे हैं, संसरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसे करते हुए भी अतित्वेव सस्सति समंग, और उस जगह पर एक ही भाव छुपा है, वो है शाश्वती भाव। अतित्वेव, उस जगह पर शाश्वती भाव है। वो कहाँ पर है? वो आत्मा शाश्वत है, ये लोक शाश्वत है। तो इस तरीके से तर्क के बेस पर इदं भिक्खवे चतुर्थं ठानम, भिक्षु ये चौथा कारण है, चौथा स्थान है यंग आगम, जिसमें वो व्यक्ति आकर, यंग आरभ, जिसमें कि जिसको मूल करके, एक ही समन ब्राह्मण, कुछ एक श्रमण ब्राह्मण ऐसे है सस्सतवादा, शाश्वतवादी मिथ्या दृष्टि को अपना लेते हैं और कहते हैं सस्सतं आत्तानंच लोकंच पन्य बिंदी, और इस तरह से वो आत्मा और लोक शाश्वत है, ऐसे वे प्रकट करते हैं, लोगों को बताते हैं, ऐसे बताते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इमे ही खो ते भिक्खवे समन ब्राह्मण सस्सतवादा, भिक्षुओं इन्हीं वे जितने भी श्रमण ब्राह्मण हैं, इन्हीं कारणों के साथ में सस्सतवादा, शाश्वतवादी मिथ्या दृष्टि को अपनाते हैं, शाश्वत मिथ्या दृष्टि वाले बनते हैं। और सस्सतं अत्तानंच लोकंच पन्यपेन्ति चतुहि वत्तुहि, और आत्मा तथा लोक शाश्वत है, ये जो वो प्रकट करते हैं या बताते हैं, इन्हीं चार कारणों के साथ, इन्हीं चार कारणों से, पहले अभी ये चार कारण बताए ना, इन्हीं चार कारणों से शाश्वत दृष्टि, शाश्वतवादी दृष्टि को, शाश्वत मिथ्या दृष्टि को वो पाते हैं, यथार्थ वैसे बन जाते हैं। और भगवान कहते हैं, ये ही केच भिक्खवे समनवा ब्राह्मणवा सस्सतवादा सस्सतं अत्तानंच लोकंच पन्यपेन्ति सभ्येति इमे हेव चतुहि वत्तुहि एते संगवा अन्यतरेण नत्थे इतो बहिद्धा। और भगवान कहते हैं, भिक्षुओं जितने भी
जितने भी और जो भी श्रमण ब्राह्मण है जो शाश्वतवादी बनते हैं, आत्मा और लोक को शाश्वत है ऐसा बताते हैं, वे सभी इन्हीं चार कारणों से शाश्वतवादी बनते हैं। एतेषं वा अन्यतरं, इन चार कारणों से या चार कारणों में से कोई एक कारण होता है। नत्थि इतो बहिदा, इन चार कारणों के अलावा और कोई कारण नहीं है। तथागत सम्यक संबुद्ध, अपने सर्वज्ञता ज्ञान से, सम्मा संबुद्धि ज्ञान से बताते हैं इन चार कारणों के अलावा अन्य कोई कारण नहीं है जिससे वो शाश्वतवादी मिथ्या दृष्टि को धारण करते हैं। ओके, तयिदंग और यह तयिदंग भिक्खवे तथागतोपजानते, और भगवान बुद्ध यह उस बात को तथागतोपजानाति, तथागत इन चारों बातों को बहुत अच्छी तरीके से अपने सर्वज्ञता ज्ञान से जानते हैं। इमे दिट्ठिठाना एवं गहिता एवं परामट्ठा एवं गतिका भवन्ति एवं अभिसंपरायाति तंच तथागतोपजानाति। और भगवान कहते हैं, इस भगवान बुद्ध ये भी जानते हैं, इमे दिट्ठिठाना, भगवान कहते हैं इन चार आकार कारणों से ये जो शाश्वतवादी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वो दृष्टि उत्पन्न होने के स्थान को भी जानते हैं। एवं गहिता, इस दृष्टियों को कैसे कोई व्यक्ति ग्रहण करता है इसको भी जानते हैं। एवं परामट्ठा, इन दृष्टि को लेकर कैसे अपनी दृष्टि को ऐसे चित्त में गांठ बांधते हैं कि मतलब ऐसे गांठ बांधते हैं कि मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और किसी ने अगर उसके ऊपर उंगली भी उठा दिया, उसकी उंगली का गर्दन भी काट देते हैं। आजकल में उसके धर्म के लोगों, आप किसी ने बोल दिया ना तो ऐसा है, उसका उंगली मेरे धर्म के विरुद्ध बोलता है, उसका उंगली नहीं, उसका गर्दन काट देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? भगवान ये भी जानते हैं, उसको बोलते हैं एवं परामट्ठा, मतलब इस तरीके से अपना चित्त उसके वशीभूत गया हुआ उस मिथ्या मार्ग है, मिथ्या धर्म है, उस मिथ्या धर्म में ही आसक्त रहने वाले को अधर्म रागी कहते हैं, अधर्म में आसक्ति रखने वाले। इस कारण से भी इस पर सांप्रदायिक जितने भी धर्म हैं वो कैसे हैं? अधर्म में तृष्णा रखने वाले। और इसी कारण से उसी बेसिस पर वे लोग बड़े बड़े महापाप कर्म करते हैं। एवं परामट्ठा एवं गति का, और इस प्रकार की शाश्वतवादी दृष्टियों को, मिथ्या दृष्टि को धारण करने से उनकी गति क्या होती है ये भी भगवान बताते हैं। ये दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। अभी हम जो वो आदमी कर गया कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। एवं गति का भवंती, वे प्राणी इस दृष्टियों के कारण ऐसी ऐसी गति वाले बन जाएंगे। एवं अभिसंपरायो, अपना देह छोड़ने के बाद में इन्हीं दृष्टियों के कारण वो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, वो भी भगवान जानते हैं। तंच तथागतो, ये सब कुछ भगवान जानते हैं। ततोच उत्तरी तरंग पर जानाते, और इतना ही नहीं, भगवान उससे भी आगे का भी जानते हैं। ये तो जानते ही हैं इनकी दृष्टि और इन सारे जाल के, लेकिन उससे परे भी जानते। क्या भगवान की बोधि है, क्या भगवान का गुण है, अद्भुत गुण है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भगवान की बोधि देखिए। भगवान कहते हैं ये तो मैं सब कुछ जानता ही हूँ, लेकिन ये तो कुछ नहीं है, उससे आगे का भी मैं पूरा जानता हूँ। तंच पजानंग न परामर्श, लेकिन ऐसा मैं जानने के बावजूद भी मैं उस बात में मतलब ऐसा न परामर्शति, उसमें मैं ऐसा ज़्यादा आसक्त नहीं हूँ। मैं जानता हूँ करके मैं ही जान रहा हूँ, कोई और नहीं जान रहा है करके ऐसे कोई अहंकार नहीं है, उसमें कोई ऐसा मतलब ऐसा विशेष भाव नहीं है। भगवान ऐसे कहते हैं अपरामर्शतो तस् पश्चत्तन्नेव निभूति विदिता, और इस प्रकार से मैं अनासक्त होता हुआ, मतलब कोई आसक्ति नहीं, कोई ऐसा विशेष भाव, और इस तरह से अनासक्त बनता हुआ उसी पश्चत्तन्नेव, और इसी प्रत्ययों के कारण, प्रत्ययों को ठीक तरीके से जानने के कारण, प्रत्ययों को ठीक तरीके से कारण, क्योंकि भगवान क्यों जानते हैं, कैसे सब कुछ जानते हैं ना, वो भी जानते, उसके अलावा भी जानते, और सब कुछ जानने के कारण निभूति विदिता, वो निर्वाण को, जो निर्वाण का वो अनुभव करते हैं, मतलब विमुक्ति का वो अनुभव करते हैं। और इसी प्रकार से वेदनानंग समुदयंच अर्थंगमंच, और इसी प्रकार से प्रत्ययों को भी इस प्रकार से यथाभूत तो जानते ही है, निर्वाण को वो अनुभव करते, विदिता जानने वाला बनते ही है, साथ में वेदना के भी समुदय को, उसके
वे स्वभाव को, उसके आस्वाद को, आदिनव को, निस्सरण को यथाभूतं विदित्वा, यथाभूत उसको जानकर, अनुपादा विमुक्तो, और उसमें कहीं कोई उपादान नहीं है, बिल्कुल उसका चित्त अलग हो जाता है। अनुपादा विमुक्तो भिक्खवे तथागतो, और इस कारण से, इस प्रकार से उपादान विरहित होकर, विमुक्त होकर तथागत रहते हैं। और अभी इसमें मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहूँगा, इस शब्द के अर्थ थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए इसमें आता है वेदनानं समुदयंच। वेदना का समुदय क्यों होता है पता है? फस्स समुदयो वेदना समुदय, आप लोगों को सिखाया ना पूरा। हाँ, फस्स समुदयो वेदना समुदयो, है ना, ये वेदना का समुदय है। फस्स निरोधा वेदना निरोधो, है ना, है ना। तो ये होता है कि अगर स्पर्श अगर निरुद्ध हो जाता है तो वो भी निरुद्ध हो जाता है। ये क्या है? उसका व्यय है, ये व्यय है उसका। समुदय, समुदय क्या है? उदय होना है ना, समुदय समुदय है, और व्यय होना, उसका जो निरुद्ध होना वो व्यय होना है। तो इस कहते हैं समुदयंच अर्थंगमच। ये बात जिस व्यक्ति को देखना आ जाए, भविष्य में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा इन्हीं बेसिस पर कैसे विपස්සना की जाती है वेदना को लेकर। उसका समुदय, उसका अर्थगमन, उसका आस्वाद, आदिनव, निस्सरण, इन 5 बातों से विपස්සना करना आना चाहिए। तब जाकर आप लोगों को वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आपको पाना चाहिए। ओके, और थोड़ा सा अर्थ बताता हूँ कि खाली पकड़ने के लिए। तो अभी समुदय समझ में आया, वे समझ में आया। आस्वाद, जो हम अपने शरीर या चित्त को मूल करके जो सुख आस्वाद अनुभव करते हैं, सुख आस्वाद मतलब जो सुख अनुभव करते हैं, उसमें जो सुख अनुभव किया जाता है वही उस वेदना का आस्वाद है। अभी वेदना अनुभव करते समय भी सुखद वेदना आए तो सुख लेने लगा, दुखद आए तो उसमें दुखी होने लगा, राग आया तो उसमें नहीं, आस्वाद नहीं, वैसा वाला नहीं। आस्वाद कहते हैं उस बात को, जो चीज़ करने में जो आसक्त हो जाता है आदमी, जिसमें हमें अच्छा लगता है। ओके, तो जैसे कि सुख और सोमनस्य, ये 2 शब्द हैं। शरीर को अनुभव करने वाला सुख और चित्त को अनुभव करने वाला सुखद वेदना, सोमनस्य। ये जो वेदना ऐसा स्वभाव धारण करती है जिसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं आस्वाद। आस्वाद को आस्वाद के रूप में देखने के लिए भगवान बताते हैं। आदिनव क्या होता है? उसी वेदना को, ये वेदना चाहे जैसे भी हो, चाहे सुखद हो, दुखद हो, अदुख असुख वेदना हो, उस सारी वेदना कैसी है? अनित्य है, दुख है, अनात्म है। ये क्या हो गया? उसका आदिनव है। अभी समझ में आया? आस्वाद, आदिनव। उसके पहले आया समुदय अर्थंगम, उसके बाद में आस्वाद, आदिनव। अभी 5वां अंग है, कौन सा है? निस्सरण। तो निस्सरण क्या कहते हैं? निस्सरण कहते हैं जब व्यक्ति इन्हीं वेदना को लेकर अनित्य दुख अनात्म के आधार पर यथाभूत सत्य ज्ञान दर्शन कर लेता है, तो उस वेदना के प्रति कोई तृष्णा, कोई दृष्टि ऐसे उत्पन्न नहीं करता है। कोई तृष्णा और दृष्टि उत्पन्न न करने के कारण कोई उपादान नहीं बनता, और उपादान न बनने के कारण अपना मतलब उस वेदना को लेकर ऐसे अलग हो जाता है। उसको बोलते हैं निवेद, निर्वेद जागता है। और निर्वेद जागने के कारण उस जगह को मूल करके कोई छंद राग नहीं जागता, छंद राग नहीं जागता। ओके, छंद राग का दूर हो जाना ही क्या कहलाता है? निस्सरण। और इस तरह से जहाँ निवेद भाव है वहाँ विराग है, जहाँ विराग है वहाँ विमुक्ति है। आप समझ में आया? तो इस तरीके से निस्सरण को जानता है। और भगवान कहते हैं इस तरीके से इस वेदना को भी तथागत क्या करते? यथाभूतं विदित्वा, यथाभूत जानकर, अनुपादा विमुक्तो, बिल्कुल उपादान विरहित होकर विमुक्त अवस्था को तथागत है। और इस कारण से, और ये इतना बड़ा गुण तथागत का है, फिर भी तथागत ऐसा मैं जानता हूँ करके ऐसा कुछ भी अहंकार नहीं, आसक्ति नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम शांत है, विमुक्त है।
मतलब इतना ज्ञान है, ज्ञान ही व्यक्ति को परम शांति देता है। ज्ञान से अहंकार कभी नहीं जागता। लौकिक स्तर पर जो भी थोड़ा सा कोई जानता है ना, उसमें अहंकार आता है, लेकिन जो विमुक्तिदायी जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमेशा मतलब क्या करता है, ज्ञान हमेशा अनासक्त बनाता है। ज्ञान से विनम्रता और ज्ञान से सारे गुड क्वालिटीज आती है। ओके, जहाँ अज्ञानता है वहीं कुछ ना कुछ ऐसे जागता है ना। इस कारण से भी ये भगवान कहते हैं, और मैं और थोड़ा सा रहस्य में बात बताता हूँ। इस कारण से ही तथागत सम्यक संबुद्धों को, ऐसे विमुक्त सम्यक संबुद्धों को कोई व्यक्ति शरण जाता है तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई दुख नहीं है। मतलब इसी कारण से कहते हैं एतं खो शरणं खेमं एतं शरणम उत्तमं। यही एक शरण है जिसमें आपको क्षेम अभय मिलता है, निर्भयता, कहीं कोई ऐसा दुख नहीं है, और इतना उत्तम है कि इन्हीं शरणों के कारण सब दुखा पमुच्यति, सभी दुखों से मुक्त होता है। तो ऐसे भगवान बुद्ध की शरण हम लिए हुए हैं। तो इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं इमे खोते भिक्खवे धम्मा गंभीरा। भिक्षु, ये धर्म जो है बहुत गंभीर है। अभी इन बातों को जानना ये साधारण लोगों की दुनियादारी है क्या? नहीं, ये इसके लिए जानने के लिए बहुत ज्ञान की ये लगती है, गंभीरता लगती है। और भगवान कहते हैं भिक्षु इमे खोते भिक्खवे धम्मा गंभीरा दुद्दसा। भिक्षु, ये वे जो धर्म है बहुत ही गंभीर है, देखने में मतलब जैसे कि बहुत कठिन है, बोध करने में बहुत कठिन है। दुरनो बोधा संता, ये बाकी दुनियादारी से बहुत ऊपर उठे हुए, बहुत शांत है। पनीता प्रणीत, उच्चतर अवस्था के। अतक्का व चरा, तर्क के भी परे जाकर बोध करने वाले हैं। निपुणा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट परिशुद्ध है। पंडित वेदनिया, जो यथार्थ आर्य ज्ञान प्रज्ञा से पंडित बना हुआ व्यक्ति, तो वह उस ज्ञान से मतलब धर्म के ज्ञान से ही ज्ञानी बना हुआ पंडित व्यक्ति, उस पंडित व्यक्तियों के द्वारा ही जानने योग्य, उसको बोलते हैं पंडित वेदनिया, है ना। नहीं तो अभी देखिए ये शब्द है, ये कहा जाएगा बुद्धिशाली खत्म होने के बाद, वो बोले कि पंडित वेदनिया है तो हम पंडित लोग हम ही जानते हैं ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये स्पष्टीकरण इसलिए दिया कि ये ताकि आप क्लियरली समझ जाएं। ओके, ये तथागतो स्वयं अभिन्या सच्चिकत्वा पवेदन्ति। और इतना ही नहीं है, ऐसा धर्म है और ऐसा होने के बावजूद भी जो तथागत इस बात को स्वयं ने खुद अभिन्या मतलब उसको अभिज्ञात करके, बोध करके, सच्चिकत्वा साक्षात्कार करके ये दूसरों को बताते हैं। पवेदेति, दूसरों को बताते हैं। यही तथागतस्य यथाभूतं वर्णं सम्मा वदमाना वदेम। और जिससे कि तथागत के इस गुण को यथाभूत मतलब यथाभूत देखता हुआ कोई व्यक्ति सम्यक तरीके से भगवान की प्रशंसा गुण वर्णन कर सकता है। तो ये गुण वर्णन सिर्फ स्वयं तथागत के गुणों को देखकर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चार शाश्वतवादी दृष्टियों का जो राज है वो राज इसमें बताया है। अभी आगे वाली दृष्टियाँ अलग है। अभी ये शाश्वत, ये इसी मूल करके 18 प्रकार की दृष्टियाँ हैं। अभी ये 4 प्रकार हो गए, और भी अलग अलग तरह की दृष्टियों को लेकर आता है। तो ये 4 प्रकार समझ लीजिए, और इन 4 प्रकारों में ये दुनियादारी में कैसे लोग उलझे तो देखना ही है। लेकिन ये सब कुछ जानने वाले तथागत ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, और ये सब कुछ जानते देखने का ज्ञान तथागत का होने के बाद भी तथागत उससे भी परे बाहर निकले हुए परम विमुक्त है, आरांत है। और ऐसे गुणों को भगवान को देखते हुए हमारे भीतर क्या आनी चाहिए? श्रद्धा आनी चाहिए। अरे भगवान सचमुच भगवान है। और ऐसी श्रद्धा आएगी और इस श्रद्धा का प्रतिलाभ होगा तो हम सचमुच भगवान की शरण पाए हुए, इस धर्म में आए हुए भगवान के श्रावक बनेंगे। और इसी धर्म ज्ञान के आधार पर भगवान को समझते हुए, भगवान को, धर्म को और संघ को जानते हुए हमारी दृष्टि सम्यक बनेगी। मिथ्या को हम दूर करेंगे, सम्यक को अपनाएंगे, और ऐसे हम सम्यक दृष्टिवान बनकर इस धर्म मार्ग में, विमुक्ति के मार्ग में आने वाले बनेंगे। इससे बहुत मंगल होगा। ठीक है, तो आज की ये धर्म देशना भी आप लोगों को इसी प्रकार से सम्यक दृष्टिवान बनने के लिए हेतु बने, श्रद्धा पर आने के लिए हेतु बने। सद्भाव से मंगल कामना है।